So here we are discussing question number 1.5 of exercise solution chapter. A solution of glucose in water is labeled as 10% W upon W. That means आपको यहाँ पर percentage by mass given है और यहाँ पर what would be the molality आपको कैलकुलेट करना है and the mole fraction of each component in the solution. So दो component यहाँ पर है, ग्लूकोज को डिजोल्व करा गया है in the water. So there are two components, one is your glucose, another is your water. So यहाँ पर each की आपको यहाँ mole fraction भी निकालना है, molality निकालनी है and also if the density of solution is this much then what shall be the molarity of the solution and at last आपको molarity भी निकालनी है. So firstly we will write जो यहाँ पर है आपके पास कि we have the 10% W upon W solution of ग्लूकोज आपके पास गिवन है. तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, मीन्स 10 ग्राम ऑफ जो आपका ग्लूकोज है वो किस में डिज़ोल्व है, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. ओके, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में आपका ये डिज़ोल्व है. सो दैट मीन्स यहाँ से आपको क्या पता चला, दैट द मास ऑफ जो ग्लूकोज है, गिवन मास ऑफ जो आपका ग्लूकोज है वो कितना हो जाएगा, वो आपका 10 ग्राम हो जाएगा, 10 ग्राम. एंड ऑल्सो जो सॉल्यूशन का मास है, मास ऑफ सॉल्यूशन जो है वो कितना हो जाएगा, इट इज़ इक्वल टू 100 ग्राम हो जाएगा. सिमिलरली आपका जो मास होगा, मास ऑफ जो सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट का मास कैसे आएगा, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द सॉल्यूशन. सो आपका 100 माइनस ऑफ 10 ग्राम हो जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 90 ग्राम. ओके, सो यहाँ तक ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है. फर्स्टली हम देखते हैं, वी हैव टू कैलकुलेट द मोलालिटी. सो मोलालिटी आपके पास कैसे आती है, सो वी नो द फॉर्मूला ऑफ द मोलालिटी. मोलालिटी क्या होता है, मोलालिटी इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, जो कि आपका क्या है, ग्लूकोज है. ग्लूकोज के आपके नंबर ऑफ मोल्स आपको देखने हैं, डिवाइडेड बाय पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट. दैट मीन्स आपको यहाँ पर मास ऑफ, यहाँ पर क्या होगा, मास ऑफ WA हम लिखते हैं, दैट मीन्स मास ऑफ द सॉल्वेंट. दैट मीन्स वाटर का आपके पास यहाँ पर मास होना चाहिए. अगर मास ग्राम में है सो उसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर इंटू 1000 हम इंटू 1000 करेंगे, राइट. सो यहाँ पर देख लेते हैं मोलर मास ऑफ जो आपका ग्लूकोज है वो कितना है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6. वैसे भी आपको ये लर्न होना चाहिए. दिस इज़ इक्वल टू, हम यहाँ पर एडअप करेंगे, कार्बन का ईच का 12 होता है, 12 इंटू 6, फिर प्लस यहाँ पर 12 रहेगा और यहाँ पर प्लस आपका कितना आएगा, 6 इंटू 16. सो यहाँ पर बेसिकली वैसे ये लर्न होना चाहिए, 180 ग्राम पर मोल आपका यहाँ पर आ जाएगा, दैट इज़ द मोलर मास. सो यहाँ पर आपके नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द ग्लूकोज कैसे कैलकुलेट होगी, गिवन मास अपॉन मोलर मास. तो यहाँ पर ये गिवन मास है डिवाइडेड बाय यहाँ पर ये मोलर मास है. मोलर मास इज़ योर 180 और यहाँ पर जो गिवन मास है वो कितना है, गिवन मास आपका 10 है. सो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 इज़ द गिवन मास जो ग्राम में आ जाएगा और यहाँ पर मोलर मास कितना है, 180 ग्राम पर मोल आपका यहाँ पर आ जाएगा. सो दैट मीन्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा. दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं, दिस इज़ कमिंग आउट टू बी 0.0555 मोल. सो यहाँ तक हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो ग्लूकोज थे अभी तक वो हमारा यहाँ पर कैलकुलेट हो चुका है. नाउ फॉर्मूला जो आपका है, आपका मोलालिटी है, उस फॉर्मूले में हम ईजिली पुट कर सकते हैं. सो नाउ वी हैव मोलालिटी इज़ इक्वल टू, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द ग्लूकोज कितने हैं, दिस मच. सो आई एम राइटिंग 0.0555 यहाँ पर इतने मोल आ जाएंगे, डिवाइडेड बाय, और यहाँ पर क्या है, मास ऑफ द सॉल्वेंट इज़ योर वाटर. सॉल्वेंट के मास हम निकाल चुके हैं, दिस इज़ योर 90 ग्राम. तो यहाँ पर 90 आपका मास आ जाएगा, बट दिस इज़ इन द ग्राम. सो हमें यहाँ पर इसे केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये 1000 से मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पर. सो फाइनली वी आर गेटिंग मोलालिटी इज़ इक्वल टू, और ये 2 zeros यहाँ एडजस्ट हो जाएंगे. सो वी आर गेटिंग 5.55 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 9 आ जाएगा. सो योर मोलालिटी इज़ इक्वल टू, सो यहाँ पर हम लिखते हैं आर मोलालिटी is equal to
0.61 मोलल भी लिख सकते हो या फिर आपका मोल पर केजी भी लिख सकते हो, मोल पर केजी भी आप लिख सकते हो। सो फर्स्ट वाला हमारा कैलकुलेट हो चुका है, मोलालिटी इट इज़ इक्वल टू 0.61 मोल पर केजी या फिर मोलल भी आप लिख सकते हो। सेकेंडली वी नीड टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। सो वी नो दैट द फॉर्मूला कि मोल फ्रैक्शन ऑफ, अगर आपको फर्स्ट कंपोनेंट विच इज़ योर ग्लूकोज अगर यहाँ पर निकालना है तो वो कितना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द ग्लूकोज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या है, ग्लूकोज है, प्लस साथ ही साथ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द यहाँ पर क्या है, वाटर है, राइट। सो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द ग्लूकोज तो ऑलरेडी हमने यहाँ फाइंड आउट कर लिया है। सो फोकस इज टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द वाटर। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द वाटर कितना हो जाएगा, वाटर इज इक्वल टू यहाँ पर गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ द वाटर। गिवन मास ऑफ द वाटर कितना है, 90 ग्राम है। सो हम यहाँ पर 90 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर आपको पता है 18 होता है। सो दैट मीन्स वाटर की मोल्स कितने आ जाएंगे, 5 मोल आ जाएंगे। सो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ द ग्लूकोज इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द जो आपके पास ग्लूकोज है वो ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हो, दिस मच, ये यहाँ से पुट हो जाएगा 0.0555 डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.0555 और यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दी जो वाटर हो गए, यहाँ पर 5 अगेन आ जाएगा। सो दैट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.0555 डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना है 5.055 एंड 5। ओके, ये आपका आ चुका है। सो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ जो ग्लूकोज है दिस इज कमिंग आउट टू बी 0.01। इट हैज़ नो यूनिट्स क्योंकि फ्रैक्शन क्या होता है, यूनिटलेस होता है। सो यहाँ पर ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन इज दिस मच। सो वी कैन ईजीली कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द वाटर। वो कितना आ जाएगा, 2 कॉम्पोनेंट है ग्लूकोज एंड वाटर। सो 1 टोटल जो मोल फ्रैक्शन है वो यूनिटी के इक्वल होगा। सो दूसरा मोल फ्रैक्शन आपको माइनस करके आ जाएगा ऑफ द ग्लूकोज। और ये कैसे कैलकुलेट होगा, दैट मीन्स इट इज़ इक्वल टू 1 माइनस 0.01 आपके पास आ जाएगा और ये कितना इक्वल है 0.99 के इक्वल है। सो दैट मीन्स यहाँ पर कैलकुलेट हो चुका है मोल फ्रैक्शन ऑफ द ग्लूकोज दिस मच एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द वाटर दिस मच। अगर इसको एड अप करोगे सो यू विल गेट द यूनिटी। ऑलराइट, सो नाउ वी आर कैलकुलेटिंग मोलैरिटी। ओके, सो यहाँ मोलैरिटी हो गया। मोलैरिटी क्या हो जाएगा, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल M। ओके, मोलैरिटी हम लिखते हैं, मोलैरिटी दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M। वो कितना होता है, इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, जो आपका NB है ग्लूकोज के जो नंबर ऑफ मोल्स है पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि वॉल्यूम यहाँ पर आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आ जाएगा, दैट इज़ इन लीटर है। ये किस में है आपका, ये आपका लीटर में है। ऑलराइट, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुके हैं ना। वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम हमें गिवन नहीं है, वी हैव ओनली गिवन विद द डेंसिटी एंड यहाँ पर मास ऑफ द सॉल्यूशन हमें 100 ग्राम गिवन है। सो वी कैन ईजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम। Now we know that density is equal to mass upon volume, density is equal to mass upon volume. Now the volume जो होगा वो कितना हो जाएगा, volume is equal to mass divided by density. We have the mass of the solution equals to 100 ग्राम एंड ऑल्सो डेंसिटी कितना है 1 पॉइंट गिवन है क्वेश्चन में 1.2 ग्राम एंड यहाँ पर दिस यूनिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पर मिलीलीटर है और ऊपर जाके ये वाले ग्राम कैंसिल आउट हो जाएंगे, मिलीलीटर ऊपर चला जाएगा। सो आंसर जो आएगा वो आपका मिलीलीटर में आएगा। सो दैट मीन्स आपके पास कितना आ रहा है, यहाँ पर पॉइंट ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 12 लिखोगे और ये दिस इज इन दी मिलीलीटर। ऑलराइट, सो नाउ फाइनली वी कैन से दैट कि मोलैरिटी की जो वैल्यू है, योर कैपिटल M जो मोलैरिटी की वैल्यू है वो कितनी है, इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट यहाँ पर है 0.055 एंड योर 5 और डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन विच इज़ इक्वल टू दिस मच और यहाँ पर आप 1000 डिवाइडेड बाय आप यहाँ पर क्या करोगे डिवाइडेड बाय 12, रेसिप्रोकल में वो ऊपर चला जाएगा। सिंस दिस वॉल्यूम इज़ इन मिलीलीटर, टू कन्वर्ट दिस इनटू द लीटर्स वी नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय द 1000। सो यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा। नाउ फाइनली वी आर गेटिंग मोलैरिटी, इट इज़ इक्वल टू 0.660
660 एंड द यूनिट्स आर मोल पर लीटर आपके यूनिट्स हो जाएंगे। सो फाइनली आपके पास मोलारिटी की वैल्यू आ रही है 0.660 मोल पर लीटर। होपफुली आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन पूरा। थैंक यू सो मच।